इस तरह मुझे यहाँ वैल्यू नहीं देनी चाहिए। अगर वैल्यू 1.8 कुछ दे रहा है वैल्यू तो ये एक रेजिस्टेंस है। लेकिन अगर यहाँ पर आ जाती है बेल या 0.5 वोल्टेज के हिसाब से यहाँ भी वोल्टेज आ जाते हैं तो ये मेरा डायोड शॉर्ट है। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आपको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे। आप देख रहे हैं ऑटो के यूट्यूब चैनल। दोस्तों EFE ऑटो इलेक्ट्रिशियन क्लासेस प्रॉपर तौर पर अकेडमी के अंदर भी चल रही हैं और जब भी मुझे टाइम मिलता है वक्तन कोई ना कोई वीडियो अपडेट कर देता हूँ ताकि जो लोग मेरे तक नहीं पहुँच सकते उन तमाम लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन पहुँच जाए। दोस्तों स्क्रीन पर नंबर आ रहा है, अगर किसी बंदे ने एडमिशन लेना है तो फौरी तौर पर रब्ता कर सकता है, ठीक है। अच्छा, मैंने ना एक वीडियो अपडेट की थी पिछले बोर्ड रिपेयरिंग के अंदर, उसके अंदर कुछ क्वेश्चन आए थे लोगों के। उसके अंदर लोगों ने कहा था कि यार आपने मोसफेट शेयर किया है तो मोसफेट के अंदर एक क्या होता है कि एक साइड पे आपने क्या उसके अंदर आपने बोला कि एक साइड पे वैल्यू आएगी और एक साइड पे वैल्यू नहीं आएगी, ठीक हो गया। और कुछ ऑप्शन के अंदर आपने बोला है कि एक साइड पे वैल्यू आपकी आती है, दूसरी साइड पे अगर वैल्यू नहीं आती तो मोसफेट तो ठीक है, लेकिन दूसरी साइड पे आपने ये कहा था कि अगर एक साइड पे 0.54 या 3 या 5 या 6 आपके वोल्टेज आते हैं तो ये डायोड ठीक है। अगर हम उसकी टेस्टिंग पर आपको चेंज करेंगे तो वोल्टेज आपको अगर 1 पॉइंट की रेंज में आते हैं तो आपकी क्या आएंगी, एक रेजिस्टेंस के तौर पे आएंगी, ठीक है। ये भी आपको मैं एक थोड़ा शेयर करता हूं इसके ऊपर क्या सीन है। असल जो डायोड होता है ना, डायोड जब हम इस बोर्ड को डायोड को बाहर निकाल के चेक करते हैं ना, ये सारी गेम आपके बोर्ड के अंदर डायोड की होती है। ये जितने भी आपके इलेक्ट्रॉनिक सर्किट बने हुए ना ये डायोड के ऊपर है। डायोड में क्या होता है कि एक साइड पे करंट शो हो, दूसरी साइड पे करंट शो ना हो, ठीक हो गया। आप डायोड के ऊपर मैं तफसीली वीडियो बनाऊंगा और आपके साथ शेयर करूंगा क्योंकि टाइम थोड़ा शॉर्ट होता है। अब मसला इस बात के ऊपर आता है कि डायोड को समझने के लिए मैं आपके पास शेयर करूंगा एक रेक्टिफायर प्लेट जो आमतौर पर जनरेटर के अंदर ये इस्तेमाल होती है, ये रेक्टिफायर प्लेट होती है, ठीक है। अब ये रेक्टिफायर प्लेट इसके अंदर एक डायोड होता है। अब मसला ये है कि अगर हम इस बोर्ड को बाहर निकाल के चेक करेंगे ना तो जो हम इस तरह चेक करेंगे डायोड वो इस तरह चेक होगा, ठीक है। लेकिन जब हम बोर्ड के अंदर चेक करेंगे ना थोड़ी रेजिस्टेंस हमें मुख्तलिफ टॉपिक के अंदर शेयर होती है, ठीक हो गया। अब मेरी बात क्लियर करनी है कि मैं इसको चेक करने का तरीका आपके साथ शेयर करता हूँ, फिर मैं बोर्ड के अंदर शेयर करता हूँ। क्योंकि एक साइड पर वोल्टेज आए दूसरी साइड पर वोल्टेज ना आए, अगर दोनों साइडों पर वोल्टेज आ रहे हैं और दोनों में सेम वोल्टेज आ रहे हैं तो फिर आपका रेक्टिफायर या डायोड आपका खराब है। लेकिन अगर एक साइड पे वोल्टेज आते हैं दूसरी साइड पे आपकी बेल आती है या शॉर्ट सर्किट है फिर भी डायोड। मैं आपको थोड़ा शेयर करता हूं, थोड़ा समझने की कोशिश करें। अब जरा मैं कैमरामैन को करीब करता हूं, अब जरा गौर करें। अब ये गौर कीजिएगा, मैंने यहाँ पर लगाया है, ये मेरे पास रेक्टिफायर प्लेट है, ठीक है। टाइम नहीं मैं ज़ाया करूँगा, तफसीलन वीडियो आती जाएंगी, समझते जाएं। मैंने एक साइड पर लगाया, मुझे इसने दिए, ठीक है, 0.496 वोल्टेज, 0.5 वोल्टेज, 0.5 वोल्टेज, 0.5 वोल्टेज। एक साइड पर तो उसने वोल्टेज शो कर दिए। अब अगर मैं इस टेस्टिंग पर आपको इधर लगा देता हूँ, ठीक हो गया, दूसरा मैं इधर लगा देता हूं, मुझे यहां पर आते हैं 0 वोल्टेज, वहां पर कोई वोल्टेज नहीं आ रही, ठीक है, कोई वोल्टेज नहीं आ रहे। यहाँ पर मुझे कोई वोल्टेज नहीं मिल रहा, यहाँ पर कोई वोल्टेज नहीं मिल रहा, यहाँ पर कोई वोल्टेज नहीं मिल रहे। अगर यहाँ पर मुझे कोई वोल्टेज नहीं मिलते, दूसरी साइड में मुझे वोल्टेज मिलते हैं तो डायोड बाहर रख के चेक करें तो सिर्फ यही सिस्टम होता है, ठीक हो गया। डायोड इसी तरह चेक होता है। लेकिन अगर ये डायोड मैं बोर्ड के अंदर चेक करूंगा ना तो मुझे एक साइड पर 0 पॉइंट कुछ वोल्टेज देगा, दूसरी साइड पर अगर मुझे वोल्टेज देगा तो एक रेजिस्टेंस के तौर पर देगा, ठीक है। मैं बात आपको क्लियर करता हूँ। अब ये जरा गौर कीजिएगा बात, मैंने इसको यहाँ पर ये डायोड जिसके ऊपर डी लिखा है मैंने इसको यहाँ पर चेक किया है तो मुझे उसने कितने वोल्टेज दिए हैं, 0.5 वोल्टेज, ठीक हो गया। अगर मैं इसको चेंज करता हूँ टेस्टिंग पर आपको और यहाँ से इधर लगाता हूँ तो मुझे कितने वोल्टेज दिए हैं, इसने कुछ वोल्टेज नहीं दिए, ठीक है। लेकिन ये देखें वोल्टेज दिए हैं 1.8 वोल्टेज, लेकिन ये अगर मुझे दे रहा है ये रेजिस्टेंस दे रहा है क्योंकि पूरे बोर्ड के अंदर मिलके जो रेजिस्टेंस की कॉपी आती है वो आपको शेयर कर रहा है। लेकिन अगर मैं इसको हीट दे के इसके डायोड को बाहर निकालूंगा तो जिस तरह मैंने इस डायोड को चेक किया ना सेम इसी तरह ये बाहर रख के डायोड चेक होगा, ठीक है। लेकिन अगर मैंने इस तरह, मुझे यहाँ वैल्यू नहीं देनी चाहिए, अगर वैल्यू 1.8 कुछ दे रहा है वैल्यू तो ये एक रेजिस्टेंस है। लेकिन अगर यहाँ पर आ जाती है बेल या 0.5 वोल्टेज के हिसाब से यहाँ भी वोल्टेज आ जाते हैं तो ये मेरा डायोड शॉर्ट है, ठीक है। यहाँ चेक कर लीजिएगा, यहाँ लगाता हूँ तो यहाँ 1.6 वोल्टेज आते हैं तो मेरा ये रेजिस्टेंस आ रही है। दूसरी साइड पे लगाता हूँ तो 0 पॉइंट कुछ वोल्टेज आने चाहिए, एक रेजिस्टेंस है। अगर मैं आपको अगले टॉपिक के
अंदर हो सकता है इसको मैं उतार के आपको चेक करवा सकूं। ये भी चेक करें 0.5 वोल्टेज, 0.5 वोल्टेज आपके ये आ गया 0.5 वोल्टेज। मैं दूसरी तरफ चेंज करूंगा तो मुझे वैल्यू नहीं आनी चाहिए। अगर वैल्यू आ जाती है तो 1 पॉइंट के करीब आ जाती है, तो ये मेरे पास यहाँ इसकी वैल्यू नहीं आ रही। ठीक हो गया, यानी कि ये आ रही वैल्यू 1.1। ये जो मुझे आ रही है रेजिस्टेंस आ रही है, नाम भी आती तो फिर भी ठीक था। अगर ये इतनी आती है तो फिर भी ठीक है, क्योंकि ये रेजिस्टेंस शो करवाता है। लेकिन अगर यहाँ पर बेल आ गया तो मेरा ये ड्राइवर खराब है। ठीक है, अब जरा थोड़ी सी बात आपको क्लियर करता हूँ कि ये जो इंफॉर्मेशन थी ना, ये पिछले मोस्फेट को क्लियर करने से पहले मुझे एक वीडियो अपडेट करनी चाहिए थी कि ये एक डायोड होता है जिसको हम किसी मुख्तलिफ चीज़ों के मुताबिक चेक करते हैं। ठीक है, आइंदा आने वाली वीडियोस के अंदर बहुत सारा स्ट्रक्चर आएगा, लेकिन यार टाइम नहीं मिलता। ठीक है, टाइम निकाल के वीडियो बनाना बहुत मुश्किल है। ठीक है, लेकिन फिर भी मैं आपके साथ वीडियो शेयर करता हूँ। ठीक है, लेकिन एक बात मेरे से आपके रिक्वेस्ट है, लेकिन एक बात मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि ये वीडियो जो होती है ना, जो मैं आपको बोर्ड के या किसी भी चीज़ के या कोई भी चीज़ नॉलेज आपके साथ शेयर करता हूँ, ये उन लोगों तक वर्कशॉप के अंदर पहुँचाएं जो वर्कशॉप के अंदर बैठ के अभी तक टाइम ज़ाया कर रहा है, जिसको इन चीज़ों का नहीं पता। मैं सीनियर लोगों के लिए वीडियो नहीं बनाता, मैं उन लोगों के लिए वीडियो बनाता हूँ जिनको इन चीज़ों का नहीं पता, जो वर्कशॉप के अंदर बैठ के काफ़ी अरसे से काम को पिक कर रहा है। ठीक है, मैं बार बार कह रहा हूँ कि मैं सीनियर लोगों के लिए वीडियो नहीं बनाता, उन लोगों के लिए वीडियो बनाता हूँ जिनको इन चीज़ों का नहीं पता। लेकिन यार वीडियो को लोगों तक जरूर पहुंचाएं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, या सब्सक्राइबर थोड़े बढ़ा दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें ताकि आप तक आने वाली वीडियोस में आसानी के साथ पहुंचा सकूं। शुक्रिया। कितने मिनट